चुके। कंक्लूड करता हूं। कंक्लूजन में आज हमने क्या क्या किया? कंक्लूजन के अंदर सबसे पहले हमने समझा, ठीक है, कि अलाइजा क्या है, वो तो समझ में आ गया, टेक्निक में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर हमने समझा ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है भाई, 95% माइस ट्रांसजेनिक हैं, समझ में आ गया। कहां यूज करते हैं भाई? फिजियोलॉजिकल, ठीक है, जीन के फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टडी के लिए। और कहां यूज करते हैं भाई? बताया भाई किसी की वैक्सीन की सेफ्टी की स्टडी करनी है तो ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करोगे। और कहां यूज करते हैं भाई? बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को ऑब्टेन करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल, रोज ही काउ का एग्जांपल दिया मैंने, ठीक है। इसके अलावा मैंने, ठीक है, एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंटीट्रोप्सिन का यूटिलाइजेशन किया, ठीक है, फिनाइल कीटोन यूरिया, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर, ठीक है, डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। इसके अलावा कह सकते हो और और भी बहुत सारे एग्जांपल दिए, यानी इसको कई जगह यूटिलाइज करते हो, ठीक है, कैसे तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, स्टडी के लिए, केमिकल स्टडी के लिए, वैक्सीन की सेफ्टी के लिए, जीन के फिजियोलॉजिकल एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है। तो इसको समझ में आ गया होगा। इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूटिलाइजेशन कहां कहां है वो सारे हमने एग्जांपल यूज किए। फाइनलाइज हमने क्या किया इसके बाद, कुछ एग्जांपल भी मैंने बताया आपको। फाइनलाइज हम आगे किसके ऊपर, ट्रांसजेनिक की बात हम आगे, हाँ, बायोएथिक्स से स्टार्ट कर दिया। बायोएथिक्स में बताया कि भाई बायोएथिक्स होते क्या है, ठीक है, वो कौन सी कमेटी है जो उसको डिसाइड करती है क्या वर्क करना है क्या नहीं करना, ठीक है, जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी इंडिया के अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई? पेटेंटिंग। तो पेटेंटिंग क्या था, समझ में आ गया। पेटेंटिंग भाई जापान जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यूएस, जापान और यूरोपियन जो यूनियन के जो मेंबर्स थे वो सब इसमें इंक्लूडेड थे, और ये सब डेवलप कंट्री थी। तो इन्होंने किस तरीके से एक्सप्लॉइट करना चालू किया अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री। एग्जांपल राइस का याद रखना है, बासमती का याद रखना है, नीम टर्मरिक का याद रखना है, ठीक है, और अफ्रीका वाला एग्जांपल याद रखना है। अफ्रीका वाला एग्जांपल बायोपायरेसी में आएगा। बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को, ठीक है, आप यूटिलाइज कर रहे हो बिना ऑथेंटिफिकेशन, बिना वहां की पब्लिक से परमिशन लिए, वो गवर्नमेंट से परमिशन लिए, ठीक है, बिना उनको पेमेंट किए कोई भी है, ठीक है, पेनल्टी पेमेंट है, और आप उसको धड़ल्ले से यूटिलाइज कर रहे हो, तो दिस इज अ बायोपायरेसी। आप समझ गए ना मेरी बात? तो उसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हमने, क्या, ठीक है, ब्राजीन प्रोटीन का। और अब लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो बिल इंप्रूव किया है, जो हर चीज के लिए बेटर है, कंपेरेटिव बेटर है पहले वाले बिल से, वह सेकंड नंबर का, ठीक है। तो फर्स्ट पहले आ चुका था बिल, सेकंड बिल लेटेस्ट सेकंड बिल है जो अपडेटेड है। तो ये बेसिक समझ में आया या नहीं आया ये बताओ पहले तो मुझे। आधा ह्यूमन आधा आंट, बिल्कुल सही, ऐसा ही होगा, ठीक है। नंदिनी कुमारी, नंदिनी बोल रही है सर आधा ह्यूमन, ठीक है, आधा आंट। अब दिमाग में आपको क्या क्या आएगा, पता नहीं क्या क्या सोचोगे, आधा ह्यूमन आधा ये, आधा ह्यूमन आधा वो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पर ऐसा होता नहीं है क्योंकि परमिशन नहीं है। इथिकल कमेटी आपको ऐसा करने नहीं देगी, समझ गए ना? ओके ओके ओके। तो मजा आया या नहीं आया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? टेक्निक एलाइजा तक थी, उसके बाद ये थियोरेटिकल पार्ट है, मतलब कहानी की तरह आपको ध्यान रखना है। जो क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं उनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है, बस उन अंडरलाइन को ध्यान रखना सफिशियंट है। नोट्स में आप अंडरलाइन को भी लिख लोगे काम बन जाएगा, हेडिंग और अंडरलाइंस काम बन गया आपका। बाद बाकी की मैंने एनसीईआरटी पूरी कवर करा दी है, सारा एनसीईआरटी का ही है, कुछ पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जो इंपोर्टेंट थे, क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहां तक एकदम क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कल का देखते हैं, कल हम कुछ क्वेश्चंस रख देंगे, ठीक है, और एनसीईआरटी का कुछ पार्ट्स होगा जो मुझे लगेगा जो मैंने यहां नहीं लिया नोट्सों में, तो उसको मैं रिवाइज करा दूंगा एक बार एनसीईआरटी से भी, ठीक है। तो कल एकदम इस चैप्टर को क्रिस्टल क्लियर करके फिनिश करते हैं, जिससे कि ट्यूसडे से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो इस चैप्टर में आने वाली जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, मैंने हर एप्लीकेशंस को क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश की है, हर एप्लीकेशन को, ठीक है, चाहे वो बीटी कॉटन हो, चाहे वो आरएनए इंटरफेरेंस हो, गोल्डन राइस हो, समझ रहे ना मेरी बात? तो हर को जहां से क्वेश्चन बनते हैं भर भर के, चाहे वो जीन थेरेपी हो, अलाइजा हो, ठीक है, कोई भी हो, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो, कुछ भी, तो हर चीज को कंसेप्चुअल लेके चले हैं। इन टेक्निक्स को एक बार और देख लेना, ठीक है। टेस्ट हम आपका लेंगे टाइम टू टाइम, संडे को भी शायद टेस्ट होगा, संडे को जो भी आने वाला टेस्ट होगा तो उसमें भी ये चीजें आएंगी, तो ध्यान रखना है आपको, एक बार रिवीजन कर लेना। लास्ट वाले पार्ट से जो मैंने अंडरलाइन करा दिए हैं यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है।
और टेक्निक एलाइजा तक हमारी खत्म हो गई। उसके बाद थ्योरेटिकल पार्ट में एक तो ट्रांसजेनिक एनिमल, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हैं, और बायो एथिक्स क्या होता है, ओनली फॉर नॉलेज, ठीक है। ये कहानी बतानी चाहिए कि कौन सी कंट्री थी जिन्होंने पेटेंटिंग डेवलप की और कौन सी कंट्री थी जिन्होंने सबसे ज्यादा, ठीक है, कह सकते हो एक्सप्लॉइड किया अनडेवलप और डेवलपिंग कंट्री को। इंडिया के अंदर 3 केस याद रखने, एक राइस का, टर्मरिक का और नीम का, ठीक है, ये 3 केस हैं। अफ्रीका का एक ब्राजील वाला केस याद रख लेना, काम बन जाएगा, सफिशिएंट है। बायो पायरेसी किसे कहते हैं, समझाई दिया। बिना किसी ऑथेंटिफिकेशन, बिना कोई पेनल्टी पेमेंट दिए आप किसी भी जगह के बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, बिना वहां की कंट्री, वहां की गवर्नमेंट, वहां के जो लोग हैं उनसे बिना परमिशन लिए, दिस इज अ बायो पायरेसी। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां तक, और इंडियन गवर्नमेंट ने जो पार्लियामेंट में लेटेस्ट बिल जो दिया है, अपडेट किया है, वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, सेकंड बिल क्वेश्चन आएगा, बस यही क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां तक एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है।